हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटल डाउन होइए, डीप ब्रीथ लीजिए। इसके बाद चाहे तो मेडिटेशन कर लीजिए, योगा वगैरह मेडिटेशन कर लिया करो थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है, आपका फोकस एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। आपके थॉट्स जो होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके कई बार, क्योंकि हम टैरो में माइंड रीड करते हैं, तो अगर आपके थॉट्स, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना बहुत प्रोमिनेंटली चल रही हैं, तो हम कई बार हो सकता है कि आपके पर्सन के कंपैरिजन में आपकी रीडिंग कई बार कुछ लोगों को लगता है कि कभी लगता होगा आपको कि आपसे मैच कर रहा है, अगर कभी लगता होगा। वैसे अभी तक ऐसा किसी ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत प्रोमिनेंटली किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो कई बार हम आपके थॉट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन को ध्यान में रखिए, जिनका आप नाम उनका दोहरा लीजिए, जिनको सोच के आप रीडिंग देख रहे हो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, प्यार है भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, लेकिन बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं। मतलब कभी रिश्ते में आते हैं, कभी रिश्ते से चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है या सोचना चाहिए। अभी हम टैरो से देखेंगे तो ये चीज़ों को रिकंसीडर किया जा रहा है या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते को कहीं ख़त्म कर चुके हो, क्योंकि नॉट इन एंड आउट वाले एपिसोड्स आप लोगों के रिलेशनशिप में चलते रहते हैं। तो हो सकता है अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं जो लोग, तो हो सकता है आप दोबारा से रिश्ते को रिकंसिडर कर रहे हो, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ऑप्शंस। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मैसेज पे बनाया था रीडिंग। तो आपने नहीं देखा है तो देख लिया करो। मैसेज पे रीडिंग क्या होती है, बहुत क्लियर मैसेज होते हैं, उनको मैंने क्लैरिफाई भी किया था, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो रहता है। लेकिन वो क्योंकि 2 बजे वाली रीडिंग में डाला था, तो टाइम जब इधर उधर कर देते हैं तो रीडिंग पहुँचती नहीं है आप लोगों तक, उसकी रीच कम होती है। तो आप जा कर के वहाँ पर वीडियो में देख सकते हो अपने। प्लीज़ डिवाइन, टाइमलेस रीडिंग होती है तो कभी भी देखोगे आप तो मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट बाबू जी, आई नीड ओनली वन कार्ड नाउ। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बाय बाय। शाम वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। अभी फ़िलहाल आप लोग या तो बाय बाय के जोन में चल ही रहे हो, क्योंकि इन एंड आउट होता रहता है, मैंने बोला ही था आपको। और या बाय बाय बोलने वाले हो अभी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बाय बाय बोला जा रहा है आप लोगों को, या बोलने वाला है आपसे। एंग्री, गुस्सा है कोई यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों को बहुत गुस्सा आता है, या आपके पार्टनर को गुस्सा आता है, या आपको गुस्सा आता है। तो कोई बाय बाय यहाँ पे बोल रहा है, या दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में बाय बाय बोला हुआ है, अपने अपने ऑप्शन ट्राई कर रहे हो। ठीक है, या हो सकता है किसी को लग रहा है कि कोई एक बंदा ऑप्शन ट्राई कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा जो है ना वो गुस्सा है। चलो टैरो से देखते हैं क्या है, अपने आप से कहानी मत बनाने लग जाना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अरे इतनी जल्दी नहीं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस नहीं है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और इसके अलावा टॉरस पोगो कैप्रिकॉन की एनर्जी नहीं है। मतलब शाम में भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी, मतलब पता नहीं इसकी कम एनर्जी आ रही है कुछ दिनों से। लेकिन ये सभी के लिए साइन होगा, सभी के लिए होगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो किसी के लिए बहुत सोल कनेक्शन फील करते हैं, म्यूचुअल लव फील करते हैं। आई थिंक क्योंकि लव यू आप लोगों के बीच में तो हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन अभी हम जनरल देख रहे हैं तो हम उस बेसिस पे बात करेंगे। आपके पर्सन के माइंड में अभी वो इंसान चल रहा है बहुत प्रोमिनेंटली जिससे वो प्यार करते हैं, जिसके साथ उनका सोल कनेक्शन है, जिससे वो खुद प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि सामने वाला पर्सन भी उनसे बहुत प्यार करता है। उसके बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका किसी के साथ था, एक सोलमेट कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की एनर्जी आई है। तो जिसके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, जहाँ एक ट्रू लव था, जहाँ पे उस प्यार को खो दिया है या खो देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है, या उन्होंने कुछ अपनी गलतियों की वजह से अपना प्यार खो दिया है, तो उस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है और उस बर्डन को वो उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ में, या फिर उनकी मैरिज कराई जा रही है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनकी मैरिज फोर्सफुली करवाई जा रही है, ट्रेडिशनल वे में कराई जा रही है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत, या तो ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ऑलरेडी आपके पर्सन एक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हो। इधर उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, जहाँ से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका ट्रू लव उनसे छूट रहा है या खो रहा है इस मैरिज की वजह से। या हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी या तो करा दी गई है, या हो सकता है करा दी जाए, या फिक्स वगैरह हो गई हो, या कराई जा रही है, या तो ऑलरेडी हो गई है या कराई जा रही है। दोनों ही सूरत में उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फोर्सफुली उनकी मैरिज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से उनका प्यार छूट गया है उनसे। इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनको बहुत कंट्रोल करता है। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखे हुई। अभी ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, उनके घर में कोई हो सकता है, कोई कंट्रोलिंग ज़रूर है, एक मैच्योर फिगर, एक मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी। अच्छा, जब हम मेल और फीमेल कहते हैं तो आपको इस बात पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लड़के हैं तो आपके लिए कैसे होगा। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। मस्कुलाइन वो होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो भाग रहे होते हैं। फेमिनाइन वो होते हैं जो इमोशनल होते हैं, जो रीडिंग देख रहे होते हैं, मोस्टली हमारे व्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी, तो आप हमेशा फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। थ्री ऑफ पेंट्स की एनर्जी वेटिंग एनर्जी। आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मॉनिटरी गेन ज़्यादा दिखाई देता है कि किसी मॉनिटरी पैसे के आने का वेट कहीं ना कहीं से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बोला, कि आपके पर्सन के ऊपर ट्रेडिशनल वे में उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, उनको मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन को आपसे बाय बाय बोलना है, या तो उन्होंने ऑलरेडी आपसे बाय बाय बोल दिया है, या उनको बाय बाय बोलना है, जिस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है कि वो कैसे ये बात आपसे बोलें और किस तरीके से चीज़ों को करें, बिकॉज उनको एक तरफ ऐसे लग रहा है कि उन्होंने प्यार खो दिया है या खो देंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई देती है। स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंस चाहते हैं। अबंडेंस इन सेंस सुकून के साथ में, जहाँ किसी चीज़ की टेंशन ना हो, सुकून की ज़िंदगी हो। बहुत ज़्यादा पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हो, लेकिन इतना हो कि जिससे कि अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी की जा सकें और जहाँ पे एक सुकून भरी ज़िंदगी हो, ऐसा चाहते हैं वो। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है उनके घर में कहीं पे कोई फंक्शन चल रहा हो, ये भी एनर्जी हो सकती है कि किसी भी तरीके का हो सकता है उनको कोई
कहीं से कुछ मिला है, किसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं से उनको मॉनेटरी गेन मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या सेलिब्रेशन उनका घर में हो सकता है, कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी के दो कार्ड अभी आ गए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं काम के सिलसिले में। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है, हो रही हो, जहाँ से इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, ये भी चीज़ है। एक साइकिल इनकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो रही है, या ये करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, एक साइकिल, एक फेज़ से दूसरी फेज़ में एंटर करेंगे, कहीं कुछ कंप्लीट हो रहा है, ये दिखाई देता है। कहीं कंप्लीट ज़रूर हो रहा है, देखिए कुछ कंप्लीट करना है इन्हें, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ किसी से हो सकता है इनको कहीं से धोखा मिला है, कहीं से चीटिंग हुई है, ये भी एनर्जी दिखाई देती, कहीं से बैक स्टेप इनको मिला है, कहीं से धोखा मिला है इन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सोल कनेक्शन जिसके साथ फील करते थे, उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, या वाइस वर्सा, जो भी है, पर कहीं ना कहीं से धोखा ज़रूर मिला है इनको। एक साइकिल कंप्लीट हुई है इनकी। कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, कन्फ्यूज्ड भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहते हैं ये कि इनका सही डिसीजन हो, कहीं से भी गलती ना होने पाए इनसे, ठीक है। जब मैं ये बात कह रही थी तब मैंने 11-11 वीडियो में देखा। इसका मतलब है कि इनकी कहीं ना कहीं, आप लोग ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये एक्चुअली उस पर्सन की तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं जहाँ इनको सोल कनेक्शन फील कर होता है, जहाँ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई है जहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है, या ये मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या कह सकते हैं, क्योंकि 11-11 की एनर्जी 4 ऑफ वेंट्स को दिखाती है। 4 ऑफ वेंट्स यानी कि मैरिज और स्टेबिलिटी दोनों को ही दिखाता है। तो अगर ये कैरियर वाइज है तो भी उसको बहुत सोच समझ के चुनना चाहते हैं अपना, कि सटीक निशाना लगाना चाहते हैं। हालांकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैरिज करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कैसा होगा, इनको उसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ इनको कैरियर वाइज भी स्टेबिलिटी का भी होता है 11-11, तो वहाँ पे भी इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको कौन सा करियर चुनना है, कैसे करना है। लेकिन ये बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है टोटली, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मैरिज करनी हो, चाहे वो करियर चूज़ करना हो, दोनों में ही बहुत सटीक निशाना लगाना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन डीप, मतलब इनको प्यार बहुत आ रहा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन लव फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसके लिए प्यार इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या किसी के प्यार के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, एक तरफ धोखा है, एक तरफ किसी का सोल अनकंडीशनल लव है। अब ये हो सकता है इन्होंने खुद ही किसी को धोखा दिया हो, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हो कि कोई इंसान इनसे बहुत सोल कनेक्शन करता था, मतलब था, कोई इंसान बहुत ट्रूली इनसे लव करता था, बट इन्होंने उसे थर्ड पार्टी में डाला हो, इन्होंने उसको धोखा दिया हो। तो ये भी एनर्जी हो सकती है कि ये उस बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। और अब ये उसकी एंडिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी, या इनके माइंड में ये है कि अगर फैमिली इनको ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवा रही है, ऑप्शन दिखा रही है, तो इनको ये लग रहा है कि जो इंसान मुझसे इतना अनकंडीशनल लव करता है, मैं उसे ये बात कैसे बताऊं कि मुझे मेरी मैरिज हो रही है, मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, और मैं उसको धोखा दूंगा, उसको तकलीफ दूंगा या दूंगी, ठीक है। ये एनर्जी भी आपके पर्सन की हो सकती है। तो वो इस वजह से नहीं समझ पा रहे, एक तरफ चीटिंग और एक तरफ अनकंडीशनल डिवाइन का दिया हुआ लव है, यहाँ पे मतलब डिवाइन का दिया हुआ लव है, एंजल प्रोटेक्टेड लव है। जस्टिस, ये न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है आप या आपके पर्सन की। टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया, तो भी सभी साइन है यहाँ पे। ये न्याय करना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है, ऑप्शंस जो भी चूज़ करने हैं, ये बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहते हैं। बट किसी को, ज़्यादातर लोगों की आज मुझे दुविधा वाली कंडीशन इसलिए दिखाई देती है कि आपके पर्सन की एनर्जी में अभी फ़िलहाल दिखता है कि उन्हें एक रिश्ता ख़त्म करना है, एक लविंग रिलेशन को ख़त्म करना है, और ट्रेडिशनल वे में मैरिज करनी है, उनको ये दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कभी कभी जब ये सोचते सोचते थक जाते हैं ना, तो इनको ये लगता है कि जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन होगा, स्टेप लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इनकी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। कभी बहुत लेजी लिथार्जी हो जाते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं, तो फिर ये पेंडिंग में डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, जो होना होगा हो जाएगा वाली कंडीशन ये भी हो सकती है, कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं और पेंडिंग में डाल देते हैं चीज़ों को। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई फाइनेंसिस, पैसे का कहीं से नुकसान हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पैसा कम है, क्राइसिस यहाँ पे दिखाई देती है, तकलीफ़ें दिखाई देती हैं, ऐसा भी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र, कोई मूवमेंट दिखाई देता है, कहीं जा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और अपनी न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। यस, ये स्टैंड लेना चाहते हैं। पर यहाँ पे मदर इशू मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। फैमिली इशू, मदर इशू, यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर दिखाई देती है, मदर इशू दिखाई देता है। हो सकता है आपके पर्सन इस रिश्ते को रिकन्सिडर कर रहे हैं। जिन लोगों ने पास्ट में आपके पर्सन ने, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ आपके पर्सन दोबारा आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, बट इनको वहाँ से लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है। इनको वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अगर ये, तो यहाँ से फिर से स्टैंड लेना चाहते हैं, बट लोग जो नहीं चाहते हैं, इनके मन की नहीं करने दे रहे हैं, तो इस वजह से इनका मूड ख़राब हो रहा है। ठीक है, फैमिली में हो सकता है आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे हों, ये भी चीज़ है। किसी को स्टेबल कमिटमेंट देने को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के इनके साथ घर में, इनके यहाँ पे लड़ाई झगड़े इनकी फैमिली में चल रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभी इन्हें लगता है कि ये जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब किसी की तरफ बढ़ेंगे, तब तक ये किसी के लिए इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, किसी को इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, फाइनली बाय बाय बोल रहे हैं। मतलब या तो किसी से फाइनल बाय बाय हो जाएगी, या फिर ये होगा कि कहीं अगर मैरिज हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये फाइनल बाय बाय हो जाएगी। तो उस वजह से आपके पर्सन को बर्डन हो रहा है। और जिन लोगों के केस में कैरियर इशू है, जहाँ आपके पर्सन मैरिज करने को तो राजी नहीं है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनका कैरियर एक बार सेटल हो जाएगा फिर वो अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे आपके पर्सन आपको इमोशनली विड्रॉल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी बाय बाय आपको बोल सकते हैं। और जब उनके दिमाग में यही है कि जिस दिन वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब वो फैमिली अपनी आपके साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे गिव अप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, मतलब जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि शायद चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आप लोगों के बीच में, तो आपको बाय बाय बोलना है और अपनी फैमिली की मर्ज़ी से उनकी हैप्पीनेस के लिए कहीं और मैरिज कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाई देता है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक हो गया। चलिए देखते हैं बर्डन किस बात का है। मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। जो मैंने बता दिया वही चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ी क्लियर पिक्चर है आपका। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का बर्डन है इनको। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ये किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, जहाँ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये ऑलरेडी उसके लिए कमिटेड फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये या मैरिड हैं अगर, तो वहाँ पे अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके पर्सन की ज़िंदगी में, उनकी फैमिली में, उनकी मदर या उनके घर में लोग हो सकते हैं जो उनकी दूसरी मैरिज करवा रहे हैं। ठीक है, ये भी कोई भी रीज़न हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है पैसे की वजह से ही करा रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। यस, पैसे के लिए हो सकता है उनकी दूसरी मैरिज देखी जा रही है, उनके लिए ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं और उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आपके पर्सन वहाँ पे खुद को, आप मतलब मैरिड या अनमैरिड जो भी रीज़न है, आपके पर्सन आपके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो इसलिए उनको बर्डन ये हो रहा है कि वो इससे पहले कि पैसे के लिए उनको शहीद किया जाए, वो खुद ही इतना पैसा कमा लाते हैं कि ताकि वो अपनी फैमिली को भर दें, उनका मुँह बंद हो जाए और वो आपके लिए, उन्हें शादी ना करनी पड़े और वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है कि किस तरीके से फाइनेंसेस कहाँ से आए। ठीक है, क्योंकि फैमिली को आई थिंक फाइनेंशियल्स चाहिए। यस, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। इतने नहीं, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक मल्टीपल क्वेश्चन है अलग अलग लोगों के लिए। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, यहाँ पे फाइट दिखाई देती है और स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, मैरिज को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, और आपके पर्सन को इसी वजह से डिले हो रहा है, मैरिज डिले हो रही है बेसिकली। वो आपके पर्सन इस पर्सन के साथ जिससे वो म्यूचुअल लव फील करते हैं, एक्चुअली ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उधर ही बढ़ना चाहते हैं, बट इनकी फैमिली को फाइट्स हो रही हैं लोगों से। हो सकता है जिस पर्सन से प्यार करते हैं उससे भी फाइट्स हो रही हैं इसी बात को कि ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इनकी वजह से डिले हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो रही, या तो आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है कि अगर आप उन लोगों के लिए जहाँ पे आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी जिसके लिए भी देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ से उनका निकलना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो मैरिज से नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन का ये हो रहा है कि आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको डिले कर रहे हैं, मतलब मैरिज नहीं कर पा रहे, सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही। यहाँ पे कोई ना कोई मैरिज जरूर यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्टक है।
पैसा यहाँ पे इशू हो सकता है, फाइट्स इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, होल्ड, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मैरिज नहीं या तो कर नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स की वजह से नहीं हो पा रही हैं, ऑब्स्टिकल्स की वजह से नहीं हो पा रही हैं, या फिर इस वजह से नहीं हो पा रही हैं कुछ लोगों की कि ऑलरेडी एक जगह से मैरिज है तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, इस वजह से यहाँ पे नए कमिटमेंट के लिए देरी हो रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है ये, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये कंट्रोलिंग है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है, या मतलब चाहती है, इसलिए बोल रही हूँ कि फेमिनाइन एनर्जी है, एक मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोगों के घरों में इमोशनल डिसीजन फादर लेते हैं सारे के सारे, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी हो जाएगी, फेमिनाइन एनर्जी हो जाएगी। अदरवाइज ये ज़्यादातर मदर या कोई मदर फिगर, कोई भाभी दीदी इस तरीके का कोई हो सकता है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी ऐसा जो मदर फिगर है, मदर के जैसा है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलवाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ फाइट बैक की एनर्जी, मतलब आर्ग्यूमेंट इन लोगों के बीच में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी डिप्लोमेसी जो भी तरीके से ये अपना चला सकते हैं, अपने साम दाम दंड भेद ये भी अपना कर रहे हैं, उधर से सामने वाली पार्टी भी इनके साथ सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के फाइट बैक्स ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उनके ऊपर यहाँ पे एक तो जैसे मैंने बोला ईगो इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर अब वो मैरिड हैं तो ये उनकी वाइफ की या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, अगर अनमैरिड है तो ये उनकी मदर या फादर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे उनको पावर में आने के लिए ना इक्वल बनना पड़ेगा। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को अगर इन्हें कंट्रोल करना है ना, तो वहाँ पे इनको पैसा इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनको ये बोल रही है कि पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए ये होगी कि आप बेटर ऑप्शन नहीं है, उनको फाइनेंसेस वाइज कहीं बेटर ऑप्शन दिख रहा है, या उनके हिसाब से वो बेटर ऑप्शन है उनके लिए, अब तो वो वहाँ पे कराने की मैरिज कर रहे हैं। तो ये कोई है इनकी ज़िंदगी में जो इनको कंट्रोल कर रहा है, और अगर इससे इन्हें फाइट बैक करना है, इन्हें इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लड़ना है ना, तो इन्हें अपनी इस पैसे वाली सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। इन्हें अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है ये इस पर डिपेंड हो, पैसे के लिए इस पर डिपेंड हो सकते हैं, तो इस वजह से भी इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये उससे लड़ नहीं सकते। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है पैसा नहीं है, ये खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आ जाता, तब तक ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से बाहर नहीं निकल सकते ये। और आपकी एनर्जी भी हो सकता है गुस्सा हो, क्योंकि यहाँ पे भी एंगर इश्यूज दिखाई देते हैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि ऑलरेडी आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत लेथ लगा हुआ है, और वो गुस्से में भी हैं, काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही एक वार्निंग दूंगी यहाँ पे कि आप लोग किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा स्ट्रेस उनको मत दीजिए, ठीक है। कोई भी लड़ाई झगड़े अगर फाइट आप लोगों के बीच में हो रही हैं, आप अपनी तरफ से उनकी ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड मत करिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो टाइम मिला है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करिए, हीलिंग करिए खुद की, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, सिर्फ लव की कंडीशन में आइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए इस रिलेशनशिप को। बिकॉज अगर ये एंग्री है ना, गुस्से में अगर आपने ज़्यादा किट किया ना, तो हो सकता है ये फाइनल बाय बाय आपको बोल दें कि चलो ठीक है, कलेश ख़त्म करो या आगे बढ़ जाए। बिकॉज इनकी कई बार एनर्जी केयर फ्री वाली भी हो जाती है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन, तो ये जो होगा देखा जाएगा, मैं आपसे बाय बाय भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। मतलब अभी तो हो सकता है, अभी तो टेम्प्रेरी बाय बाय किया है, परमानेंट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुस्सा है आपसे, देख लिया, बहुत बर्डन है इनको। मैंने अभी अभी बोला ना, कार्ड निकालने से पहले ही मैंने इस चीज़ को बोल दिया आपको कि ज़्यादा स्ट्रेस मत देना इनको, नहीं तो ये गुस्से में आपको ही बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। बट फाइनल बाय बाय होगा नहीं, बिकॉज ये डिवाइन लव है आप लोगों का, ठीक है। एंजल प्रोटेक्टेड लव है आप लोगों का, तो कुछ होगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट आपके लिए एनर्जी में यहाँ हो सकता है आपसे दूर करने के लिए किया गया हो। इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार है, उनको ऐसा महसूस होता है। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, और इस बर्डन को वो उतार के रखना चाहते हैं। इसी वजह से उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उनको, और उनको हो सकता है पजेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, खुद को हेल्पलेस सिचुएशन में पा रहे हैं। आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ये एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे वो फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैं इसको कर रही हूँ, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है आप या आपके पर्सन की, और जोडिक साइन वही है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई जादू सा कर दिया है उनके ऊपर, वो आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी है, इरिटेशन भी आपसे हो रही है, चिढ़ भी रहे हैं आपसे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें आपके पास आना है। मिसिंग एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है, आपकी यादें उनकी इतनी ज़्यादा हैं कि उनसे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे और आपकी तरफ आ भी नहीं सकते। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे आ रही हैं और इस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। हो सकता है किसी तरीके के बैड एडिक्शन का सहारा ले रहे हो, ये भी हो सकता है कि ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की हरकतें भी कर सकते हैं अगर वो करते हैं तो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनको हो रहा है, तो हो सकता है इसके लिए भी किसी उसमें जा सकते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, इसलिए भी वो आपसे गुस्सा हो सकते हैं। मिसिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। 6 अब हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो, शुक्र का नंबर है 6, और ये आपकी ज़िंदगी में मैरिज और लव और इन सब चीज़ों को, आपकी जितनी भी लग्जरी होती है ना लाइफ की, उसको लेकर के आता है। तो हो सकता है शुक्र आप लोगों की ग्रह उसमें बहुत ज़्यादा हो। लाइट क्यों गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सक्सेस लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में, क्लैरिटी आपसे मांगना भी चाहते हैं। अगर इनको आप पे शक हो रहा है, हो सकता है ये आप पे शक भी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे क्लैरिटी मांगना भी चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। बेसिकली जीतना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है क्योंकि एंगर है, डेविल है ना इस वक्त, तो ये प्यार से सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इनकी, एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है, मतलब मेरे मुँह से ये निकला, हालांकि मुझे कहना ये था कि आपने इनको धोखा दे दिया, बट ये निकला। तो हो सकता है ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उस धोखे को ये एंड करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी, अगर इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है अपनी इन बुरी आदतों की वजह से, तो उसके लिए भी इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, खुद पे ही गुस्सा आ रहा हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक फुलफिलिंग लाइफ, अपने आप को पहले ये स्टेबल करना चाहते हैं, फिर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, फिर आपके लिए बढ़ना चाहते हैं। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से पंगा लेना चाहते हैं। हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी खुद की भी हो, तो ये आपके गुस्से के शांत होने का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में जैसे मदर फिगर दिखाई देता है कोई, तो वहाँ उनके गुस्से के शांत होने का भी, उनके अप्रूवल का भी वेट कर रहे हैं कि उधर से चीज़ें सही हो जाएं या पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, तब इस प्यार के बारे में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से बात करेंगे। दूसरी तरफ आप भी गुस्सा हो सकते हो, बिकॉज अभी आप लोगों के बीच में बाय बाय है, तो हो सकता है आप भी गुस्सा हो। तो ये आपको भी इनका इरादा, ये जो होगा देखा जाएगा, हम आपको भी तभी मनाएंगे जब इनके पास स्टेबल ऑफर होगा, तब तक ये कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। ये एनर्जी, और अभी कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मैरिज आपसे डेफिनेटली करना चाहते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। रिग्रेट हो रहे हैं इन्हें कि प्यार इनका खो रहा है, और हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि जैसे मैंने बोला है बहुत लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं है, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनकी ट्रेडिशनल वे में फोर्सफुली मैरिज कराने के लिए भी बोला जा रहा है, या तो करा दी गई है या करा दी जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं मैरिज करने के लिए, बिकॉज वो जिन पे डिपेंडेंट हैं और जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। चलो अब क्लैरिफाई कर देते हैं। मैक्सिमम एनर्जी 90% से ज़्यादा ही वही है जो मैंने बता दिया, 95%। 5% में देखते हैं कुछ खास कोई मैसेज हो तो। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो बाबा जी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है,
हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़े, क्योंकि आपके पर्सन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उधर हैं, उनकी जो भी उनकी हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है कोई, जिसकी वजह से आपके पर्सन बार बार इन एंड आउट करते हैं, आप लोगों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। आज क्या हो रहा है? तो वहाँ ये इनको बर्डन हो रहा है, तो ये इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब इन सब इमोशनली नहीं, मतलब इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं जो भी झंझट चल रही है, तो इनके उतार के रखना चाहते हैं। जो भी किटकिट आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोग आउट वाली सिचुएशन में, तो ये एक्चुअली इन आना चाहते हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ यार कलेश मत करो, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है, बात करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन कलेश मत करो, ये ऐसा चाहते हैं। ठीक है, ये शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ें, तो उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, तो इस फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं। पास्ट में अगर ख़त्म हुई हैं तो उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं और शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करिए, क्यों है डेविल यहाँ पे? 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, मैंने क्या बोला? फ्रस्ट्रेशन। इन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, आपका प्यार जो है ना वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। दूसरी तरफ इनका फाइनेंसिस का ये वेट कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं से भी फाइनेंशियस अपने कैरियर के सेट होने का वेट कर रहे हैं। इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो सकता है अपने कैरियर को सेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इनका प्यार इन्हें जो है ना वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर इतने इमोशनल क्यों नहीं हो रहे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, पॉजिटिव हैं आपके लिए, आप इतने इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों इनकी तरफ नहीं आ रहे हो? ठीक है, क्यों ये वेटिंग एनर्जी है कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन इनको आ जाए, बट आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड है। तीसरी तरफ इनके दिमाग में शक का कीड़ा भी घुसता है, इनके दिमाग में लगता है कि आप इतने प्यारे हो, आप इतना अनकंडीशनल लव करते हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी आ गई जिस वजह से आपका फोकस उधर चला गया, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो इनके अंदर बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन है, पॉजिटिवनेस भी इनको हो रही है, जलन भी इनको हो रही है, इनको शक भी हो रहा है, इनको गुस्सा भी आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बहुत सारे इनके मिक्स्ड इमोशन इनके हैं। तो ये टोटली डेविल बने हुए हैं फिलहाल, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट करे धरे इनसे कुछ हो नहीं रहा, मतलब हो ही नहीं सकता, सिचुएशन ही नहीं है वैसी, ये चीज़ है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि ये वेटिंग एनर्जी में ये है क्योंकि ये डेविल एनर्जी में रहते हैं हमेशा। ये गुस्सा इनके अंदर, एंगर इश्यूज इनके अंदर, खुद के अंदर भी बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, इनकी ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देख रहे हैं, इनको ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का वेट कर रहे हैं, खुद को शायद चेंज करना चाहते हैं। अभी हम इससे देखेंगे तो भी चीज़ें होंगी। तो ये इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि आप एक तरफ से अनकंडीशनल लव देने वाले बहुत प्यारे नर्चरिंग इंसान हो, दूसरी तरफ एक डेविल है जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो झूठ बोलते हैं, इनके अंदर बहुत सारे हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हो, नशे करते हो, लस्टी बिहेवियर हो, फिजिकली किसी भी तरफ चले जाते हो, थोड़ा ठरकी टाइप के हो सकते हैं। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बिहेवियर के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये ऐसे हैं, कैसे चीज़ें मैच होगी। तो ये वेट कर रहे हैं अपने सुधर जाने का, मतलब खुद को हो सकता है वेट कर रहे हैं खुद के सुधरने का भी। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, तो मैंने बता दिया, ठीक है, आई है बात माइंड में तो बोल दिया। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं जहाँ पे उनको मैरिज करने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, या उन्होंने कर ली है या करना है उनको। दूसरी तरफ आपकी यादें उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है या तो आपने मैरिज कर ली है, मैरिज कर रहे हो, इस वजह से वो परेशान है, मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है, या तो आपके पर्सन की मैरिज करवाई जा रही है जिससे उन्हें लग रहा है कि वो आपको धोखा देंगे, जिस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है, मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, या आपकी मैरिज हो रही है, आप इनको धोखा दे रहे हो, इस बात से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बट इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन ने मैरिज कर लिया हो, आपको धोखा दे दिया है, तो वो उस धोखे के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन आपको याद भी, अभी दूर जाने के बाद भी आपकी याद बहुत आ रही है, इस चीज़ को फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली ये अब आपको जो भी सिचुएशन हो, मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे ये प्यार करते हैं। ठीक है, जहाँ दोनों लोगों का प्यार है, ये अगर आप मैरिज कर रहे हो तो ये आपसे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं कि तुमको मैरिज नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, और इनके साथ ही रहना है, इनका वेट करना है। ठीक है,
और हमारे रिश्ते में सक्सेस आएगी। दूसरी तरफ अगर इनकी करी जा रही है तो भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से इनके जो भी इश्यूज़ हैं, इनकी अगर ये फाइनेंशियल इनका इशू है तो ये वहाँ पे चीज़ों को जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि इससे पहले कि ये सेटल ना हो पाए, उनको फोर्सफुली मैरिज कर दी जाए। ये अपने प्यार की तरफ, ट्रू लव की तरफ अपने बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, वहाँ सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, बट ये क्लैरिटी अभी दे नहीं पा रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, ये काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, इनको बहुत जल्दी है चीज़ों को अपनी सक्सेस पाने की, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, ये न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं बट न्यू बिगिनिंग इनकी हो नहीं पा रही है। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको बेचैनी हो रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाएं। ठीक है, इस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं। इनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो चीज़ें ख़त्म हो जाएं इससे पहले कि ये कुछ कर पाएँ। ठीक है, इनको ये डर लग रहा है, इस वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन इनको हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी के इश्यूज़ जो हैं उनको शॉर्ट आउट करने में इतना टाइम लगा दें कि ट्रू लव जिससे ये प्यार करते हैं वो इंसान इनके आगे नहीं। हो सकता है आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है कि इनको जल्दी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैंने कर लिया था ना, मैं क्यों क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैंने कर लिया था ना। छोड़ो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैंने कर लिया था आई थिंक, मैं दोबारा कर रही थी। प्लीज़ जैन, चलो हम अब तो रीडिंग फाइनल देखेंगे तभी पता चलेगा क्या किया मैंने। आई थिंक मैंने कर लिया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। थ्री नंबर, 21 नंबर, 18 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन 3 नंबर यहाँ पे है, 9 नंबर है। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 हो सकता है, 3 काफ़ी, 3 की रिपीटिशन है, 1 की रिपीटिशन है। इसके अलावा 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, 8 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती हैं, या आप लोगों को इतना टाइम, वीक्स, मंथ, ईयर मिले या बिछड़े हुए हो गए हों, ऐसे हो, या इन नंबरों के मंथ हो सकते हैं। आपके रिश्ते में अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, शैडो साइड है आप लोगों की। यूनिवर्स का हेल्प ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में मिलने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलने वाली है। आपको अपने अंदर बहुत कुछ है, निगेटिविटी है जिससे आपको लड़ने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। ठीक है, आपके अपने अंदर के ही फियर हैं जो आपके बाहर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपके अपने अंदर के ही फियर है जिनको आपको फेस करने की ज़रूरत है। कुछ है जो आप लोगों ने अंदर दबा के रखा हुआ है, या आपने, आपके पर्सन ने, ठीक है, किसी ने भी, या फिर दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी उस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर के उन फियर को, उन डर को, अपनी उन कमज़ोरियों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये कमज़ोरियों को, अपनी शैडो साइड जो भी है आपकी, उस पर जब आप काम कर पाओगे तो आपकी चीज़ें जो है ना वहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ है आप लोगों के अंदर, उसे समझो कि क्या है कमी आप लोगों के अंदर, उसे दूर करो। यूनिवर्स का हेल्प ज़रूर आपको मिलने वाला है। ठीक है, डिवाइन आपको मतलब मदर गाया आपको ना हेल्प करने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करेंगे, वो आपके लिए हमेशा सराउंडिंग में है आपके। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। आप चीज़ों को फिर से अच्छे से तरीके से चीज़ों को ठीक करोगे।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये शैडो साइड पे अगर आप काम कर लेते हो, आप और आपके पर्सन, तो पर्सन को तो बोल नहीं सकते, आपको करने की ज़रूरत है। आप अपनी शैडो साइड पे काम करो। अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो तो आपके पर्सन के ऑलरेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो चीज़ों में क्या है, अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करो, आप अपने ऊपर काम करो। सेल्फ लव की कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, तो इतना मत जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप इतना ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर अगर आपके अंदर है तो आप उस पर कंट्रोल करो। आप अपने बिहेवियर पैटर्न को सुधारो। आपके पर्सन अगर आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है हायर लेवल, तो उनके खुद ही अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको साथ देने वाले हैं और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छी होने वाली हैं, हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और इस पर लिखो ट्विन फ्लेम या यूनियन। हाँ, हो सकता है आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि 11-11 का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को दिखाता है। आप लोगों की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो। दी वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। तो आप यूनियन लिखो, ट्विन फ्लेम लिखो, सोलमेट लिखो, हार्ट, पिंक हार्ट दे सकते हो कमेंट में, अभी करो, क्लेम करो रीडिंग को, रीडिंग अच्छी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। यस, आपके पर्सन जानते हैं कि आपने उनका बहुत वेट किया है, आपने उन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है। क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनकी ज़िंदगी के, और वो जानते हैं कि आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। वो इसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको स्टैंड भी लेना चाहते हैं। वो हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ सके। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर संभव, मैंने कहा ना, कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रख सकें। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, आपके पर्सन ने अगर आपको छोड़ के किसी और से मैरिज किया या रोका किया या मैरिज करने वाले थे या किसी और पर्सन से उन्होंने अपने शादी के सपने देखे थे कि आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो इस बात की उनको गिल्टी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। हो सकता है उन्हें इसी बात का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा उन्हें इसी बात का अपने ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। अपने हो सकता है उनका लस्टी बिहेवियर है, फिजिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी के भी पास चले जाते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन ने इसीलिए मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखे हों, ठीक है। तो हो सकता है इसी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन को गिल्टी है इस बात का। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। तुम बदल गए हो। दूसरी तरफ उनको अब, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह ही देखना चाहते हैं, बट हो सकता है अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनको ज़्यादा पीछे पीछे नहीं पड़ रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। बिकॉज इनकी एनर्जी तो इसी बात को लेकर के हो सकता है इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, मैंने क्या ही बोला। आपके पर्सन ने किया है, संघर्ष बहुत किया है पास्ट में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने सब कुछ किया हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मैरिज करवा दी गई हो, ये भी चीज़ है। तो अब भी वो परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे स्टक हो गए हैं, तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जिन लोगों का नहीं है, वहाँ पे पर्सन, जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है, वो लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में ना फंसे, वो आपकी तरफ बढ़ पाएँ अपनी ज़िंदगी में। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेट है, उनको बहुत जल्दी है इस बात की कि वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। फैमिली इशू, आपके पर्सन की फैमिली में बहुत बड़ा फैमिली ड्रामा चल रहा है। फैमिली इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को मजबूर किया जा रहा है चीज़ों पे करने, या तो कर दिया गया है या किया जा रहा है। प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आप कॉल कर लो उन्हें, ठीक है।
वो अपनी तरफ से इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज उनके पास अभी स्टेबल ऑफर आपको देने के लिए नहीं है। जो भी सिचुएशन है वहाँ से वो ना तो फैमिली की तरफ से कोई कंफर्मेशन मिला उनको कि जो वो आपको फ़ोन करके बताएं कि हाँ हमें मिल गया अप्रूवल, ना उनका जॉब का कहीं से कुछ क्लियर हो गया है कि पैसे आ गए हैं जो वो आपको बताएं, तो इसलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो आपकी तरफ तभी बढ़ना चाहते हैं जब उनका सब कुछ चीज़ें सेट आउट हो जाएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर दो। आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है या आप दोनों के नाम में सी कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है या आर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। एन हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है या एन आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली से फाइट करने के लिए, अपने को सेटल करने के लिए, अपने आपके लिए स्टैंड लेने के लिए यहाँ पे आपके पर्सन हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा इशू है कि आपकी तरफ से आपकी फैमिली ने बाउंडेशन लगाई हुई है कि जब तक ये वर्किंग नहीं होगा लड़का तब तक वो मैरिज नहीं करेंगे, लड़का या लड़की फाइनेंशियल्स वहाँ पे नहीं, तो वो वहाँ पे भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस लायक बन पाएँ कि ताकि आपकी फैमिली से जाकर के आपका हाथ मांग सकें। अच्छी एनर्जी है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप उनको एक्स्ट्रा बर्डन ना दें, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से एक हीलिंग वाइब्रेशन भेजिए और खुद पे काम करिए, ठीक है। अगर एंगर इश्यूज़ आपकी तरफ, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। हो सकता है इस वक्त आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर निगेटिविटी है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों के अंदर, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ज़िंदगी में ना जो कुछ हुआ है बुराई हुआ है, सब कुछ गलत होता है उनके साथ, तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जिनको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, ये मैसेज उनके लिए। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आप कंप्लेन करना बंद करो और उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं आपको, जो अच्छा आपके साथ ज़िंदगी में हुआ है, उस पे फोकस करो कि आपको अच्छा क्या क्या मिला है इस दुनिया में, इस ज़िंदगी से, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। रीज़न क्या होता है कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे साथ तो सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है, सब कुछ मतलब हमेशा आप रोते रहते हो, तो यकीन मानिए कि फिर आपके साथ बुरा ही होगा। जिन चीज़ों के लिए आप रोगे, कंप्लेन करोगे, वही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क तब करता है कि अगर जो चीज़ आपके पास नहीं भी है ना और आपको वो चाहिए, तो डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, डिवाइन आपने मुझे दे दिया। उनको ऐसे प्रिटेंड करो कि उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया है वो, तब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ कि नहीं ये चीज़ हो। कभी कंप्लेन नहीं करो ज़िंदगी में। हमेशा कभी भी कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो लोग ज़्यादा रोते रहते हैं, कहते हैं ना अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है उस पर फोकस करो। कमियों पे फोकस करोगे तो कमियाँ ही ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। अगर अच्छाइयों पे जो मिला है उस पर फोकस करोगे तो अच्छा आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हैं उन पे फोकस करो, जो बुरी हैं उन पे फोकस मत करो। अगर आप रिलेशनशिप में देखो, कभी भी कोई रिलेशनशिप जो भी होते हैं वो ईजी होते हैं, तो उन रिलेशनशिप में कभी कोई हार्डशिप होती ही नहीं है, वो तो ईजिली हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पे कुछ न कुछ मतलब मिसमैच होता है, कुछ गड़बड़ होता है, ब्लंडर होता है कोई बड़ा। तो अगर आप 24 घंटे यही सोचते रहते हो अरे हमारे बीच तो ऐसा है, हमारे बीच तो मतलब उन लूप होल्स को जिनकी वजह से आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आप उन्हीं पे फोकस, अरे हमारी तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या हमारा तो स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या हमारे तो कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है, कोई लोग मानेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या उनके घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या ये प्रॉब्लम ब्ला 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 ब्ला, जो भी प्रॉब्लम्स पे अगर आप फोकस करोगे तो ये प्रॉब्लम ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश करो कि आपके रिश्ते में अच्छा क्या है।
आप फोकस कर सकते हो इस बात पे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है आप लोगों को, आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। आप जब भी साथ रहते हो दुनिया में कुछ मिले ना मिले बट आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो। आपने जो भी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया उसके बारे में सोचो। आप लोगों दोनों को एक दूसरे से रिश्ते में रहने से अच्छा क्या मिला, ठीक है। एक ट्रू रिलेशन क्या होता है, एक देखो अटैचमेंट बहुत सारे रिलेशंस में हो सकता है, कार्मिक रिलेशंस में भी बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत एडिक्शन होता है वहाँ पे भी। स्टार्टिंग में जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक बबल फेज होती है, वहाँ पे भी बहुत रिलेशनशिप, हर रिश्ता चाहे वो टॉक्सिक हो चाहे जैसा भी हो, बाद में टॉक्सिसिटी निकल के आती है। स्टार्टिंग में हर रिश्ता अच्छा लगता है पर अल्टीमेटली एक लंबा समय गुजारने के बाद भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते ही होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि ना हो, ठीक है। और अगर कहीं बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे तो उसका मतलब कोई एक है जो बिल्कुल गिव अप करके रखा हुआ है, जिसने जो या तो बहुत डेस्परेट है रिश्ते के लिए या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। अदरवाइज थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत कॉमन है और ये होने भी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। इतना सब होने के बावजूद, इतनी सारी मिसमैच चीज़ों के बाद भी, इतना सारा प्रॉब्लम्स लाइफ में, इतनी बड़े बड़े मेजर इश्यूज होने के बाद भी अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ अपने आप को चाहते हो, मन में ये ख्वाहिश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो इसका मतलब आपका ट्रू लव है। सेकेंड चीज़, ट्रू लव क्या होता है, वो आपको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, वो आपको कभी गिराता नहीं है। उसके आने से ज़िंदगी में आपके इन्हेंसमेंट आता है, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपकी हर चीज़ में, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, ठीक है। आप पहले के कंपैरिजन में अगर आप में खुद में कुछ भी बदलाव अच्छा दिखाई देता है कि मैं पहले ऐसा था या थी और अब मैं ऐसा बन गया हूँ, इस पर्सन के आने के बाद बना हूँ, तो यकीन मानिए कि वो आपका ट्रू पार्टनर है आपका, ठीक है। सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्रिगर बेशक करे, लड़ाई झगड़ा इस चीज़ का मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो गया या जो कल, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई रिश्ता जिसके बारे में सोच के आपको सुकून मिलता है, जहाँ आपको एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव मिलता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही चाहिए होता है। हम सारी दुनिया की चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, हमें ये भी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, स्टेटस है, ऐसा है, वैसा है, सुंदर है, ख़राब है, बट अल्टीमेटली लास्ट में जा कर के क्या होता है, हम लास्ट में अपनी ज़िंदगी में अपनी रूह का सुकून ही ढूंढते हैं, फिर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो कोशिश करिए कि अगर कोई ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है तो उसको रिकन्सिडर करिए, ठीक है। तो उस रिश्ते की पॉजिटिव जो भी एक्सपेक्ट हैं उनके ऊपर सोचिए, जो नेगेटिव है, जो बुराइयां हैं, जिनकी वजह से जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनके बारे में मत सोचो। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आपका अच्छा हो तो कोशिश करो कि उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है। तो जिन पे जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। अगर कोई सवाल आपका था तो फिलहाल के लिए उसका आंसर यस है, लॉन्ग टर्म में नहीं, डेफिनेट यस नहीं है, लेकिन हाँ अभी के लिए यस है। अब आप सोचें कि क्या मतलब है, आपका सवाल क्या था उसके बेसिस पे है, ठीक है। अभी के लिए यस है ये, लेकिन डेफिनेट यस नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अगर हैं तो उनके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आप मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए। चक्रा बैलेंसिंग जब आप करेंगे, अपने बेस चक्रा पे काम करेंगे, तो आपका अपना फाइनेंसिस भी अच्छा होगा, तो हो सकता है आप अपनी पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। दूसरी तरफ आपके पर्सन का फाइनेंशियल बेस चक्रा भी हील होगा। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ये 100% वर्क करता है कि जब आप खुद, क्योंकि आप एक ही सोल का हिस्सा है, ठीक है। आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको अपने पर्सन के साथ में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ मान के चलनी है कि आप एक एटलीस्ट आप अपने ट्विन फ्लेम मिलना बहुत मुश्किल होता है। सोचो आप एक रूह, अपने ही रूह के पार्टनर से मिले हो, ठीक है। एक आप एक सोल हो जो दो अलग अलग शरीरों, जिसे कहते हैं ना दो जिसमें एक जान वाली कंडीशन है, तो उससे मिले हो, इस बात में ही आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है। क्या होगा आगे उस बारे में सोचना ही नहीं है। आप अपने पर्सन से, अपने ट्विन फ्लेम से ज़िंदगी में मिल लिए, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। मेडिटेशन करिए, आपके सवालों के जवाब जो भी आपके मन में चल रहे हैं वो उनके जवाब आपको मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था तो उसका जवाब यस है। चीज़ें अगर हम कहें कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा, इस रिश्ते में आप लोग मिल पाएंगे, आपकी रियूनियन होगी, तो ऑफकोर्स यस है, ठीक है। बट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, चीज़ें कब ठीक हो पाएंगी,
आने वाले हैं समय में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए एकदम इमीडिएटली अगर आपको चाहिए कि आपके पर्सन आपको इमीडिएटली आपको मैरिज कर ले या कुछ भी कर ले, नहीं, इश्यूज़ होते हैं। हर चीज़ में एक पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करो। जो सेपरेशन आप लोगों को मिला, हर चीज़ को, टाइम को ना यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को बैठ के अगर आप इंतज़ार करोगे अभी ये चीज़ आए, ऐसा हो वैसा हो, तो आपको बोरियत होगी, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएगा। लेकिन अगर उस टाइम अपार्ट को अगर आप किसी और चीज़ में कुछ और करने में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, तो वो टाइम कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और चीज़ें हमेशा अपने टाइम पे ही होती हैं, उन्हें आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम अपार्ट दिया गया है तो आप ये सोचो कि डिवाइन ने आपको जानबूझ के दिया है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो जो कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है वो कुछ सीखने के लिए, आप लोगों के कुछ कार्मिक लेसन हो सकते हैं जो आपको सीखने हैं। किस लेवल पे कर्माज आप लोगों के हैं, किन किन से जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, कहाँ पे हैं, तो वो अपने आप वो होंगे ही होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। वो जब तक पूरी चीज़ें एक लेसन, आपके कुछ लेसन हो सकते हैं आपको सीखने हैं, आपके पर्सन को सीखने हैं, तो वो सीखने हैं। तो जब तक नहीं सीखोगे तब तक यूनियन नहीं होगी। तो अपने ऊपर कोशिश करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन जल्दी हो तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो आप लोगों के रिलेशनशिप के हैं उनके ऊपर फोकस करो। फिजूल की चीज़ों के बारे में मत सोचो। यूनियन चाहिए तो सिर्फ यूनियन के बारे में सोचो। हम अलग हो सकते हैं, ऐसा है वैसा है, सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरी तरफ खुद को हील करो। अपनी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जिन पे आप अपने आप को इंडल्ज करो, जिनमें आप खुद को ग्रूम अप कर सकते हो। अपने लुक्स पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन पे आओ, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, अपनी सोल के लिए वर्क करो, अपना सोल पर्पस ढूंढो कि आपकी ज़िंदगी का सोल पर्पस क्या है। डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है। मेडिटेशन करो, योगा करो, इस तरीके की चीज़ें करो। मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आते हो, ठीक है। तो उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चीज़ें सही हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है।